नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। भाजपा की राजनीति जिंदा है अब अतीक और मुख्तार अंसारी से ही। भाजपा की राजनीति की नैया पार कराएंगे अतीक और मुख्तार अंसारी। फिरोजाबाद में पहुंचे पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर, जहां उन्होंने अपने अधिकार सेना के प्रत्याशियों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए वह पहुंचे फिरोजाबाद। वहीं अमिताभ ठाकुर ने मेयर के चुनाव को लेकर कहा कि फिरोजाबाद में हमारा मेयर का प्रत्याशी नहीं है, इसको लेकर हम विचार विमर्श कर रहे हैं कि हम किसको समर्थन करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि समर्थन योग्यता के आधार पर प्रत्याशी को ही दिया जाएगा। वहीं सरकार पर भी निशाना साधते हुए दिखाई दिए पूर्व अधिकार सेना पार्टी के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ अब राजनीति करने के लिए अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी ही बचे हैं। इनके बिना भाजपा की नैया पार होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। भाजपा के नेता कुछ भी करें, उन पर लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं करता। इनका प्रशासन उनको देखता तक नहीं। उन पर एफआईआर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को सामने आना पड़ता है, तब तक उन पर कहीं जाकर एफआईआर लिखी जाती है। और क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। किस को लेकर प्रेस वार्ता की हुई है? फिरोजाबाद आने के जो हमारी प्रेस वार्ता है उसके एक मुख्य उद्देश्य है कि फिरोजाबाद में भी जो स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, जो हमारे प्रत्याशी यहाँ लड़ रहे हैं, जैसे डब्बू भाई लड़ रहे हैं, यूनुस लड़ रहे हैं, शिकोहाबाद से टिंकू यादव लड़ रहे हैं, तो इन प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार के करना। दूसरा, महापौर प्रत्याशी के लिए हमारी पार्टी अपने प्रत्याशी नहीं है, तो किसको हम समर्थन दें, उसके संबंध में विचार विमर्श करना। योग्यता के आधार पे हम निश्चित रूप से किसी जो हमारे लिए हमें योग्यतम लगेगा उसको हम समर्थन देंगे। और तीसरी बात यह कि पूरे प्रदेश भर में, जिसमें फिरोजाबाद भी शामिल है, जिस प्रकार से सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक पक्षीय ढंग से नियमों को, कानूनों को भता बताते हुए भ्रष्टाचार चरम पे, अपराध चरम पे, बस यह है कि अपराध का स्वरूप बदल गया है। अब सत्ताधारी पार्टी के लोग और उनके साथी, उनके द्वारा पोषित अपराधी हर जगह, चाहे आपको पूरब में हो चाहे पश्चिम में हो, आर्थिक अपराध खुलेआम हो रहा है। सिर्फ आवश्यकता है कि जो अपराधी हैं, आर्थिक अपराधी, वह सत्ताधारी पार्टी के साथ जुड़े हैं। मौजूदा सरकार ने 2-3 चेहरे अतीक मुख्तार राजनीति के लिए चुन लिए हैं। पूरी राजनीति अतीक और मुख्तार से चल रही है। उनके नाम पे ब्रजेश सिंह हो, धनंजय सिंह हो, अब आपने देखा ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला, ब्रजभूषण शरण सिंह पे यौन उत्पीड़न के गंभीरतम आरोप लगे। लगातार जब तक जंतर मंतर पे महीनों धरना नहीं दिया, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ। यानी एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद के ऊपर पूरे धरना प्रदर्शन के बाद जो पीड़ित महिलाएं हैं, उनके कहने के बाद एफआईआर दर्ज तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और यह सरकार कहती है कि हम कानून व्यवस्था वाली सरकार है, जहां पीड़ित महिलाएं चीख चीख के बात रही हैं, एफआईआर दर्ज नहीं। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद। उसी प्रकार से आप देख लीजिए, यह वह सरकार है जिसमें पहली बार कड़ी में हत्या हो गई। वो व्यक्ति कौन माफिया थे ये बात सब जानते हैं, लेकिन वो पूर्व सांसद भी थे और उससे बढ़ के वो लगातार कह रहे थे कि मेरी जान को खतरा है। सुप्रीम कोर्ट तक है, उनके परिवार वाले उसके राज्य पोषित होने की बहुत अधिक संभावना है। हमारा यह भी मानना है कि जो उसके लड़के असद का जो काउंटर है, उसके भी संदिग्ध होने की भारी संभावना है। मैंने इन दोनों मौके पर जाके स्वयं देखा है। मेरा यह मानना है कि वर्गों में तनाव कराकर, मेरा यह मानना है कि स्पेसिफिक कुछ लोगों को वोट बैंक के लिए टारगेटेड करके सरकार बाकी तमाम लोगों को जो गंभीर आर्थिक अपराधों में लिप्त हैं
उनको संरक्षण मौजूदा सरकार दे रही है और कुल मिला के स्थितियाँ विकराल है। मंत्री हैं उनके घर कुछ छापा मारा गया, 45 करोड़ का उनको जो भवन है, रुपए का जो शीश महल है उसने टाइम्स नाउ नवभारत ने उसको दिखाया है। उसके सवाल पूछने पर पत्रकारों से अभद्रता की जा रही, मारपीट की। आप कैसे देखते हैं? आप एक अधिकारी रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी अपने आप में एक इस रूप में अत्यंत ही कष्टप्रद एक्सपीरियंस रहा है कि लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ, हमारे जैसे तमाम लोगों ने उम्मीदें की कि अरविंद केजरीवाल एक नई ज्योति बन के आएंगे। कष्ट का विषय रहा कि लगातार उनकी तमाम बातें, वो कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है। राजनीति से प्रेरित है तो आप कोर्ट में साबित कीजिए। आपके मंत्री सत्येंद्र सिंह के खिलाफ आरोप लगे, चार्जशीट गया, अभी तक आप चार्जशीट पेश नहीं करा पाए हैं, अभी तक उन्हें बेल तक नहीं मिली है। यह कहना कि भाई जुडिशरी भी मिली हुई है, यह कहना कि हर कोई मिला हुआ है, यह तो अतिशयोक्ति है। वही स्थिति आपके मनीष सिसोदिया के साथ हुई। अब 45 करोड़ वाली जब से आप लोगों ने सामने रखा है, तब से पत्रकारों के ऊपर आतंक हो रहा है। जो व्यक्ति यह कहता था कि हम एक एक रुपए का हिसाब देंगे, वह विदेशी सामान अपने घर पर लगवा रहा है, 45 करोड़ अपने घर के निर्माण के लिए कर रहा है। निश्चित रूप से जनता को समझना पड़ेगा कि इस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर नहीं है। यह बल्कि मैं इसे ज़्यादा खराब इस रूप में मानता हूँ कि इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की ऊंची ऊंची बातें नहीं की थी। इन्होंने वो बातें कही और 5-7 साल में इन्होंने अपनी हकीकत दिखा दी। अब पत्रकारों से मारपीट हो रही है, लोगों के खिलाफ जिसने भी जो भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति है, जिसने विरोध किया उस पर आक्रमण लगभग कमोबेश वही आम आदमी पार्टी ने भी शुरू कर दी है, जो बेहद कष्ट का विषय है।